दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज बुधवार की शाम हम लेकर के आते हैं ठीक 8 बजे टीएनबी महाभारत कथा। और टीएनबी महाभारत कथा का आज नई कहानी के साथ में, नई कथा के साथ में, नए प्रसंग के साथ में हम आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हैं। अगस्त ऋषि द्वारा समुद्र को पी जाना। पिछले कार्यक्रम में आदरणीय लीना मेहंदले जी, जो कि इस कार्यक्रम को कथा कथन के माध्यम के साथ आपके साथ जोड़ती हैं, उन्होंने अगस्त्य मुनि की कथा सुनाई थी। और आज उसी का अगला भाग लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम एक बार फिर आदरणीय लीना मेहंदले जी का द न्यू भारत के इस पटल पर स्वागत करते हैं और मैम से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज किसी कारणवश तकनीकी दिक्कत के कारण मधुकर सिधे जी, जो कि कार्यक्रम में शंखनाद करते हैं, वे हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। यदि वे जुड़ते हैं तो हम कार्यक्रम के अंत में शंखनाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मैम, स्वागत है आपका। बहुत आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और गणेश वंदना से और श्री कृष्ण वंदना से आरंभ करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। तो श्री कृष्ण का वंदन करके हम चलते हैं। जो महाभारत में ये हम प्रसंग अगस्त्य मुनि की कथा, कई बार लोगों को लगता है कि महाभारत में अगस्त्य मुनि की कथा क्यों है, लेकिन मैं दर्शकों को एक याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं 2-3 बातें हमें महाभारत के विषय में ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ है, सर्वाधिक विशालतम ग्रंथ हम कह सकते हैं कि ये महाभारत है। और महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं कौरव और पांडव, तो और मुख्य घटना जो है महाभारत की वो है कौरव और पांडवों का युद्ध। लेकिन ये कौरव और पांडवों के कथा में, उनके कथा के प्रसंग से ऐसे कई आख्यान इस महाभारत के साथ जोड़े गए हैं। और इसका कारण है कि महाभारत में ये प्रसंग आता है कि पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास, ये उनके समझो कि उनके भाग्य में लिखा गया, या जो उन्होंने द्यूत खेला कौरवों के साथ और हारे, तो उसके कारण उनके एक जुए की शर्त थी कि उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो अब ये जो 12 वर्ष का एक विशालतम एक काल है, एक बड़ा कालखंड होता है, तो इन 12 वर्षों में पांडवों ने क्या किया, तो वो जो सारे मतलब पांडवों ने जो किए कार्य वन में रहते हुए, वो भी सारे सुनने और समझने लायक हैं। और सबसे बड़ी बात की जैसा कि पांडवों का स्वभाव था, वो ऋषि मुनियों के साथ, विद्वत जनों के साथ, है ना, अपनी प्रजा के साथ वे मिलजुल कर रहते थे। उनसे वार्तालाप उनकी होती थी, चर्चा होती थी। यहाँ तक कि जब युधिष्ठिर सम्राट हो गया था, राजसूय यज्ञ कर लिया था, बहुत बड़ा राजा हो गया था, या बहुत बड़ा मतलब उसने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, सम्राट अपने आप को घोषित किया, लेकिन उससे पहले वो राजा तो था ही इंद्रप्रस्थ में। तो राजकाज करते हुए भी महाभारत में ये वर्णन आता है कि युधिष्ठिर और सहदेव ये दोनों ही प्रजाजनों के साथ नित्य नियमित रूप से वार्तालाप किया करते थे बैठ करके। और प्रजाजनों में से अलग अलग श्रेणी के लोगों को बुला करके उनके साथ बैठकें किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे, और कैसे हम अपने राज्य को अधिकाधिक अच्छा कर सकें, ये विचार करके ये सारे उनकी चर्चाएं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वार्तालाप करना, चर्चा करना, बातों को समझना,
ये तो उनके स्वभाव में था। और अब वनवास भी मिला हुआ है, तो एक मौका और है कि अपने वनवास में घूम घूम करके अलग अलग जगहों को देखना इत्यादि। और जो ऋषि मुनि उनसे मिलने आते थे, उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ शास्त्रों की चर्चा करना, शस्त्रों की भी चर्चा करना इत्यादि। तो ये जो वार्तालाप होते थे उनके अन्य ऋषि मुनियों के साथ, उनमें जो सारे कथानक आते थे, और युधिष्ठिर का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कई बार ऋषि उन्हें इस तरह के कथानक सुनाया करते थे। तो वो सारी कथाएं भी महाभारत में संकलित हैं। तो इस कारण से भी महाभारत का विस्तार बहुत अधिक है, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात मैं मानती हूँ, जिस पे मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, वो है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। तो ऐसी हमारी एक बड़ी धरोहर हमारे पास है। तो अब यहाँ पर भी यही प्रसंग है कि युधिष्ठिर और अन्य 3 पांडव और द्रौपदी ये ऋषियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और उसमें भी लोमेश नाम के ऋषि हैं जो कि उन्हें सारे तीर्थों का वर्णन करते हैं और तीर्थों की कथाएं सुनाते हैं, और उनको मार्गदर्शन करते हुए उनको अलग अलग तीर्थों पर ले जाते हैं लोमेश ऋषि। यानी एक तरह से वो भी तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों को अपने साथ सारे तीर्थों को दिखाते हुए, उनका वर्णन करते हुए उनसे वो तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। तो ये सारी जो कथाएं, जो अभी जैसे अगस्त्य ऋषि की कथा आती है या अन्य कथाएं जो हैं, वो इसी तीर्थों का वर्णन करते हुए जो कथाएं बताई गई, वो सारी कथाएं महाभारत में हैं। तो अब आते हैं अगस्त्य मुनि की कथा पर। तो हमने ये देखा कि कैसे मित्र वरुण के वो पुत्र थे, और उनका विवाह हुआ लोपामुद्रा से, और फिर लोपामुद्रा को इच्छा हुई कि कुछ काल के ही लिए सही, लेकिन मैं थोड़ा पुनः एक बार उसी संपन्न स्थिति में, संपन्नता की जिंदगी जीना चाहती हूँ, जैसे मैं राजकुमारी जब थी तब थी। तो इसलिए वो अगस्त्य ऋषि से आग्रह करती है कि आप कहीं से धन जुटाइए, ताकि कुछ काल तो हम संपन्न अवस्था में रहें, जब तक हम एक बालक को जन्म ना दें। तो फिर अगस्त्य मुनि, मैंने बताई आपको कथा कि कैसे उन्होंने इलवल नाम का जो दैत्य था, और उसका प्रण था कि मैं ब्राह्मणों की हत्या करूंगा एक एक करके, मतलब सामने आकर के नहीं, क्योंकि सामने आने से वो डरता था, डरपोक भी था। लेकिन और ब्राह्मणों की हत्या क्यों करनी है? क्योंकि उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो अमर हो। और जब उसने एक इस प्रकार के सिद्ध ब्राह्मण से पूछा, जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां उसने प्राप्त कर रखी थी अपनी तपस्या से, उसने पूछा कि क्या तुम मुझे इस तरह का पुत्र देने की क्षमता तुम्हारे मंत्रों में है? तो ब्राह्मण ने कहा था है। तो फिर तुम मुझे इस तरह का एक पुत्र दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये अनुचित है और मैं नहीं दूंगा इस तरह का तुम्हारे लिए। ब्राह्मण ने उसे ये भी कहा कि जबकि मैं खुद ऐसे मंत्र को जानता हूँ, वो मंत्र शक्ति मेरे पास है, लेकिन मैं अपने स्वयं के लिए भी ऐसे पुत्र की कामना नहीं करता हूँ जो अमर हो, क्योंकि मेरे विचार से ये अनुचित है। मेरे विचार से जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी चाहिए। तो मैं जो अपने ही लिए एक अमर पुत्र को नहीं दे रहा हूँ स्वयं को, तो तुम्हें मैं क्यों दे दूं? और उसको मैं अनीतिकारक मानता हूँ। तो इसी पर चिढ़ करके इलवल ने ये प्रण किया कि वो ब्राह्मणों की हत्या करेगा। तो लेकिन उसके पास धन भी है, और वो कपट से ब्राह्मणों को मारा करता था, अपने भाई वातापी का सहारा लेकर के। तो उसको अगस्त्य ऋषि ने उसको समाप्त कर दिया, और उसका धन लेकर के वापस आए
लोपामुद्रा के पास। फिर दोनों ने कुछ काल तक संपन्नता में रहने का विचार किया, संपन्नता में रहे। उनका एक पुत्र भी हुआ जैसे लोपामुद्रा चाहती थी। अब पुत्र हो गया, वो बड़ा हो गया, वो पारंगत हो गया सारे शस्त्रों में, शास्त्रों में, जो भी अगस्त्य मुनि की सारी विद्याएं थी वो उसने सीख ली। वो अपने रास्ते, वो भी ऋषि था, वो अपने रास्ते चला गया। अब इन दोनों ने सोचा कि अब हमें इस संपन्नता की आवश्यकता नहीं है, हम फिर वही अपना ऋषियों वाला जो वनवासियों का जो जीवन होता है, सामान्य जीवन, उसी तरह से हम जिएंगे। तो उन्होंने अपनी संपन्नता को भी त्याग दिया। अब एक बार ये बात हुई, ऐसी घटना हुई कि विंध्य पर्वत जो था उसके मन में ये बात, ये भावना उठी कि ये मैं रोजाना देखता हूँ कि ये सूर्य है, ये दिन प्रतिदिन जब ये इसका उदय होता है और फिर ये आकाश मार्ग में घूमता है, फिर इसका अस्त हो जाता है और फिर वो आकाश मार्ग से वापस उदयाचल को आता है और वहां फिर इसका उदय होता है। और इस पूरे क्रम में वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। तो विंध्य ने सोचा कि भाई मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा क्यों, मेरी क्यों नहीं? मुझमें ऐसी क्या कमी है कि सूर्य मेरू पर्वत की परिक्रमा करता है, मेरी परिक्रमा नहीं करता? तो मैं यहाँ दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि मेरू पर्वत का जो वर्णन हम देखते हैं, हालांकि आज हमारे पूरे विश्व में ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिस पे हम उंगली रख करके कह सकें कि महाभारत में या उसके भी पहले के ग्रंथों में वर्णित जो मेरू पर्वत है वो ये पर्वत है। ऐसा हम आज दिखा नहीं सकते कि इसी को मेरू पर्वत कहा जाता था। लेकिन जो वर्णन आता है वो ये वर्णन ये कहता है कि मेरू पर्वत जो है वो पृथ्वी की धुरी पर है, जो पृथ्वी का जो अक्ष है उसकी धुरी पर मेरू पर्वत है। और चूंकि वो धुरी पर है तो इसलिए जो सूर्य है वो ऐसा दिखाई पड़ता है मानो वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहा है आकाश मार्ग में। तो विंध्य पर्वत ने कहा कि मेरू पर्वत की क्यों, मेरी क्यों नहीं? तो उसने सूर्य से कहा कि तुम ऐसे करो कि कल से तुम मेरी प्रदक्षिणा करना शुरू कर दो, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा तुम करना बंद कर दो। तो सूर्य ने कहा कि ऋषि मतलब हे विंध्य पर्वत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, मेरा भी निर्माण किया, तो मुझे ये कार्य सौंपा गया कि तुम मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करोगे। तो अब मैं अपनी मर्जी से तो ये कर नहीं रहा, तो मैं अपना मार्ग बदल करके विंध्य पर्वत की परिक्रमा मैं करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंध्य पर्वत ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं देखता हूँ कैसे किसी की भी प्रदक्षिणा कर पाते हम। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि तुम अगर मेरी प्रदक्षिणा नहीं करो तो तुम किसी और की भी प्रदक्षिणा नहीं कर सकते। तो विंध्य पर्वत ने अपने आप को बढ़ाना आरंभ किया और उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। अब देवताओं ने देखा कि मेरू विंध्य पर्वत जो है उसका विस्तार और उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो आज हम जब हम इस वर्णन को देखते हैं और आज हम पूछते हैं कि विंध्य पर्वत कहाँ है, तो हमें पता है कि नर्मदा के दक्षिण में जो है वो विंध्य पर्वत आता है। और भगवती का एक नाम विंध्यवासिनी भी है, माता विंध्यवासिनी, तो वो विंध्य पर्वत पर रहती है। तो ये विंध्य पर्वत जो है ये इसने अपने आप को बढ़ाना आरंभ किया। तो देवताओं ने कहा कि इससे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर विंध्य पर्वत ने अपने आप को इतना बढ़ा लिया कि वो बिल्कुल आकाश को भी छूने लगे, तो फिर सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, ये इसमें रुकावट आ जाएगी, इसको रोक लिया जाएगा।
फिर पृथ्वी पर जो सारी सृष्टि है उसका विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने विंध्य पर्वत से बहुत आग्रह किया कि भाई तुम इस तरह की जो तुम काम कर रहे हो इसे तुम बंद करो, ऐसा मत करो। तो विंध्य पर्वत ने नहीं माना। तो फिर सारे देवता गए अगस्त्य ऋषि के पास और उनसे आग्रह किया कि अब आप ही कुछ करिए, आप ही का सामर्थ्य है कि विंध्य पर्वत को आप बढ़ने से रोक सकें। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो अगस्त्य ऋषि ने क्या किया कि लोपामुद्रा को साथ में लेकर के अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण यात्रा आरंभ करी और बिल्कुल मतलब कि शोर शराबे के साथ लोगों को बता करके कि मैं दक्षिण यात्रा पर जा रहा हूँ, दक्षिण यात्रा पर जा रहा हूँ इत्यादि। तो जब रास्ते में विंध्य पर्वत पड़ गया, विंध्य पर्वत ने अपना विस्तार बहुत किया था, है ना, तो वो ऊंचाई में भी बढ़ रहा था और लंबाई चौड़ाई में भी बढ़ रहा था और उसको पार करना बहुत ही दुर्गम था। तो अगस्त्य ऋषि ने विंध्य पर्वत से कहा कि हे पर्वतराज, मैं दक्षिण की यात्रा करना चाहता हूँ। विंध्य पर्वत ने कहा कि स्वागत है, पधारिए, जाइए दक्षिण। तो ऋषि ने कहा कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, तुमने तो इतना सारा रास्ता घेर करके रखा हुआ है। तो तुम क्या करो कि तुम थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ लो और थोड़ी सी अपनी ऊंचाई भी कम कर लो और थोड़ा सा मुझे रास्ता दो कि मैं जा सकूं दक्षिण में, और फिर मुझे वहां से वापस भी लौटना है। तो जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता हूं तब तक तुम ये अपना विस्तार का कार्यक्रम जो है इसको रोको। तो विंध्य पर्वत ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो विंध्य पर्वत ने अपने को थोड़ा छोटा किया, आकार में भी ऊंचाई में भी एक रास्ता दे दिया अगस्त्य ऋषि के लिए। और ये कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि जो दक्षिण में जाकर के बसे वो वहीं बस गए, वो वापस ही नहीं आए। और विंध्य पर्वत जो है हम कहते हैं कि विंध्य पर्वत अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है और वो बढ़ नहीं रहा है। हालांकि वो अभी भी चाहता है कि सूर्य उसकी परिक्रमा करे और अगर नहीं करेगा तो मैं बढ़ करके उसका रास्ता रोकूंगा, ये अभी विंध्य के मन में है। और जब तक विंध्य के मन में है ये बात, तब तक अगस्त्य ऋषि जो है वो दक्षिण से इधर उत्तर की तरफ नहीं आएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने एक वचनबद्ध कर लिया विंध्य पर्वत को। तो अगस्त्य ऋषि के जो कई सारे हम उनके प्रभाव का वर्णन देखते हैं, तो उसमें पहला तो हो गया कि जैसे उन्होंने इलवल और वातापी का वध किया। दूसरा ये आता है कथानक कि कैसे उन्होंने विंध्य पर्वत को रोक दिया। अब जो दो कथाएं और बचती हैं इनको आज मैं आपके सामने रखती हूँ। एक कथानक ऐसा आता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, और ये राक्षस किसी भी उपाय से मर नहीं सकता था। तो जब तो फिर दधीची ऋषि की भी कथा आती है इस महाभारत के कथानकों में। एक कथा वृत्रासुर और दधीची ऋषि की कथा है। तो अब दधीची ऋषि की सहायता लेकर के इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। वो कथा हम बाद में लेंगे विस्तार से। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वृत्रासुर ने बहुत बड़ी राक्षसों की सेना इकट्ठा करी हुई थी, और उसमें जो सबसे भारी संख्या में जो एक कालेय नाम का एक राक्षस कुल था, तो उस राक्षस कुल के जो राक्षस थे उनकी संख्या सर्वाधिक थी वृत्रासुर की सेना में। तो अब सबने उनसे पूछा कि भाई वृत्रासुर का तो वध हो गया, हम क्या करें, अभी देवता हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमारी हत्या कर देंगे इत्यादि, तो हम अब क्या करें। तो कालेयों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम सारे के सारे समुद्र में जाकर के छिप जाते हैं, और मुझे ये बिल्कुल पूरा विश्वास है कि इंद्र में और वरुण में कुछ खटपट चलती रहती है, तो हम
बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल गहरे समुद्र में जाकर के अगर हम छिप जाएंगे तो इंद्र को वहां पर आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वरुण उसे आने नहीं देंगे। तो हम वहां पर सेफ हैं, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये वृत्रासुर को किसने मारा? इंद्र ने। लेकिन कैसे मारा? तो दधीचि ऋषि की सहायता लेकर के। और ये दधीचि ऋषि कौन है और इनके पास ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई कि उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र से ही वृत्रासुर का वध किया जा सकता है? तो उनके हड्डियों में इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो ये जो सारे ब्राह्मण कुल के लोग हैं, है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं कि ये सारे तपश्चर्या करते हैं और तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और फिर ये समाज में वो सारा ज्ञान बांटते हैं, सिद्धियां बांटते हैं। और समाज में अगर ये ना रहे, अगर ब्राह्मण ना रहे समाज में, तो फिर राक्षसों को कोई भी जीत नहीं सकेगा। फिर हम बाकी जो समाज है उसके ऊपर हम अजेय हो जाएंगे। तो हमें ये करना होगा कि हमें ब्राह्मणों का वध करते रहना पड़ेगा। अब मित्रों, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मतलब मैं जब इस वर्णन को जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये भान होता है कि देखो, हालांकि हम ये कहते हैं कि सारा जो दैत्य कुल है उसकी भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। ब्रह्मा जी के पोते थे कश्यप, और कश्यपों के ही जो पुत्र हैं वो दैत्य भी उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन स्वभाव का अंतर होता है। अब तपश्चर्या तो दैत्य भी किया करते थे, राक्षस भी किया करते थे। लेकिन वो जो कहते हैं कि ऋषि मुनि जो तप करके जो हमारे सामने ऋषि बन करके जो उपस्थित होते हैं, उनके तप में और हमारे तप में क्या अंतर है, ये कालेय बताता है, समझाता है। तो मतलब कालेय ने इस प्रकार नहीं कहा, उसने ये केवल लिखा है महाभारत में, केवल उसका ये इतना ही वर्णन है कि तपस्या तो हम भी करते हैं, तो हमें वो ज्ञान नहीं मिलता है जो कि इनको मिल जाता है। तो ये अपनी तपस्या के कारण ये ब्राह्मण जो है ये बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। फिर ज्ञानी होकर के ये समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और चूंकि समाज इनके मार्गदर्शन में चलता है, इसलिए समाज हमें हेय दृष्टि से देखता है या हमारी सत्ता को नहीं स्वीकारता है। तो समाज में अगर हमें सत्ता अपनी बनाए रखनी है तो हमें ब्राह्मणों का वध करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? समुद्र में छिप करके रहेंगे और जहां जिसको जब भी मौका मिले हम ब्राह्मणों का वध किया करेंगे। तो देखिए, इलवल के पास भी वही कारण था एक प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या का। ये काले राक्षस थे, इनके पास भी यही कारण था ब्राह्मणों की हत्या का। और मित्रों, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बिल्कुल हम आज के युग की बात करते हैं, है ना, 100 वर्ष पहले की, 150 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, या 500 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे देश पर आक्रमण हुए बाहर से, अन्य अन्य देशों से जो आक्रांता हमारे यहाँ है, और जिन्होंने यहाँ राज किया, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो निजाम शाही हो, है ना, तो इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मणों का वध करो। आप अगर देखेंगे तो औरंगजेब भी, मतलब औरंगजेब तो बहुत बाद की बात है, बिल्कुल हम मोहम्मद गजनी से आरंभ करते हैं। मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद गोरी हो, है ना, खिलजी हो, तो इन सारे लोगों के हमें जो वो फतवा निकाला करते थे, वो फतवे आज भी हमारे यहाँ, वो पांडुलिपियां वो हमारे म्यूजियम्स में रखी गई हैं, जिनमें ये फतवा हुआ करता था कि ब्राह्मणों की हत्या करो। और जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी एक तरह से वही काम किया, लेकिन उन्होंने कहा ब्राह्मणों की हत्या मत करो, इनके दिमाग में आत्महीनता की भावना भरो,
ताकि वो ब्राह्मण जो कि समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और समाज आज भी उनको नेता मानता है, तो उन ब्राह्मणों के ही दिमाग में भूसा भर दो, उनको बता दो कि तुम्हारा ज्ञान जो है वो व्यर्थ है और जो हमारा ज्ञान है, अंग्रेजों का जो ज्ञान है, वही श्रेष्ठ है। तो ये भूसा जब ब्राह्मणों के दिमाग में बैठ जाएगा तो वो अपनी तपस्या, अपनी सिद्धि, अपना आत्मगौरव, अपना पूरा इतिहास, अपनी विरासत, अपनी धरोहर सब कुछ भूल जाएंगे और वो वही करेंगे जो हम उन्हें समझा रहे हैं। तो इनका दिमाग जो है, इनके दिमाग को करप्ट करो। चाल वही थी जो कि मुगल या मुसलमान शासकों की थी, या उसके पहले जब हम ये वर्णन पढ़ते हैं तो काले राक्षसों की जो चाल थी वही थी कि ब्राह्मणों का वध करो, तो फिर वो जो अपनी तपस्या के बल से एक ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं और वो समाज में बांटते हैं, जिसके कारण समाज में समृद्धि आती है, वो उन्हें मत करने दो। तो इस प्रकार ये काले राक्षस जो थे, ये लोग दिन में छिप करके रहते थे समुद्र के अंदर, और रात जब होती थी तो वो रात में निकल करके कहीं इक्का दुक्का, कहीं छोटे छोटे जो समूह हैं लोगों के और विशेषकर ब्राह्मणों के, उनका वध करना या उन पर अत्याचार करना, है ना, या उनको भगा करके ले जाना, इस तरह की घटनाएं वो किया करते थे। और देवता उनके पास जा नहीं पा रहे थे या उनको कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा कि देखो, ये जो समस्या है इसका उत्तर एक व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति का नाम है अगस्त्य ऋषि। वो बहुत ही जिसको कहा जाए कि उनके पेट में जो कि क्षमता है, उनके पेट का जो सामर्थ्य है ना, पूरे सृष्टि को वो खा करके पचा सकते हैं, ऐसा उनका सामर्थ्य है। तो तुम उनके पास जाओ, उनके पास कोई रास्ता निकलेगा। तो सारे देवता आए अगस्त्य ऋषि के पास। अब अगस्त्य ऋषि यहाँ बैठे हैं दक्षिण में, और अगर हम भारत का भूगोल अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, तो विंध्य पर्वत से दक्षिण में जब हम जाते हैं तो हमें हर तरफ, तीनों तरफ हमें समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ता है। दक्षिण में जाओ तो भी समुद्र है, पूरब में जाओ तो भी समुद्र है, पश्चिम में जाओ तो भी समुद्र है। तो ये पूरा जो भारत वर्ष है ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगस्त्य ऋषि वहां थे। सारे देवताओं ने कहा कि और इन्हीं समुद्रों में ये सारे काले राक्षस छिप करके रहते हैं और हम उन्हें मार नहीं पाते हैं, तो आप कुछ उपाय करिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करूंगा, लेकिन उसके कुछ विपरीत परिणाम भी होंगे, वो तुम्हें भुगतने, मतलब उनसे निपटना वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। तुम्हारा अभी तत्काल जो तुम्हारी आवश्यकता है, वो आवश्यकता यह है कि काले राक्षसों का वध हो, और वो तुम्हारे लिए बहुत ही अर्जेंट, मतलब ऐसा है कि जिसको बहुत शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो इसको तो मैं शीघ्रता से संपन्न करने की युक्ति मैं जानता हूँ, उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उससे तुम्हें निपटना पड़ेगा। तो सारे दैत्यों ने कहा कि हाँ, देवों ने कहा कि हाँ हाँ, आप कालेयों का वध किसी तरह से करवा दीजिए, उसके बाद जो होगा उससे हम निपट लेंगे। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है, तो चलो। तो अगस्त्य ऋषि गए समुद्र किनारे पर और देवताओं से कहा तुम लोग सारे अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं सब बिल्कुल उठा करके बिल्कुल तैयारी रहो, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस समुद्र को पी जाऊंगा। जब मैं समुद्र को पी जाऊंगा तो ये सारे राक्षस जो हैं काले, ये सारे खुले में आ जाएंगे और उनके पास अब छिपने की जगह नहीं रहेगी, तब तुम इनको तुरंत इनको मार देना। तो देवता, अब सारे देवता इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी संख्या जुटा करके उनके साथ
सारे मनुष्य, सारे प्राणी, सब लोग, जितने जो भी कोई आ सकता था, जिनको कालेयों ने तंग करके रखा था, सारे लोग एकत्रित हो गए और बहुत विशाल वहां पर सेना एक तरह से जमा हो गई। और अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को अपनी, मतलब समुद्र के अंदर अपनी अंजुलि रखी और पीना शुरू की, और पीते गए पीते गए पीते गए, पूरा समुद्र पी गए। और जैसे ही समुद्र उन्होंने पीना आरंभ किया तो सारे जो दैत्य जो छिप करके वहां थे, वे सारे खुले में आने लगे। और जैसे जैसे वो खुले में आते थे तो कुछ दैत्य थे वो और भी अंदर घुस करके अपने को बचाने का प्रयास करते थे, और कुछ दैत्य जो खुले में आ जाते थे उन्हें सारे देवताओं ने मारना शुरू किया। दैत्यों को ये नहीं समझ में आई बात कि हम सारे इकट्ठा होकर के आगे आए तो कम से कम हम युद्ध तो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि समुद्र को वो पिया जा रहा था तो समुद्र धीरे 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 उसका पानी समाप्त हो रहा था। तो धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारे जो काले राक्षस थे सारों का वध हो गया। और ये सारा पानी पी करके जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने एक लंबी डकार ली। अब डकार ली तो बड़ी मेघ गर्जना के समान बड़ी बड़ी ध्वनि हुई। देवता ने पूछा कि ऋषिवर ये क्या है? कुछ नहीं, समुद्र को मैंने पचा लिया। तो पचाने के बाद थोड़ी सी वायु तो निकलती है, कुछ अपान वायु निकलती है, कुछ मुख से निकलती है, तो वही वायु निकल गई। अब समुद्र जो है वो पच गया मेरे पेट के अंदर। तो अब क्या होगा? क्योंकि समुद्र के पानी को सूरज भाप बनाता है, फिर बारिश होती है। अब जब समुद्र ही सूख गया तो क्या होगा? तो ऋषिवर आप वापस इस पानी को आप वापस छोड़िए समुद्र के अंदर। तो ऋषि ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, मैं तो पानी पी चुका सारा और उसको पचा चुका। तो और मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका जो परिणाम होगा उससे निपटना आप लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो सारे देवता बड़े अब बहुत व्याकुल हो गए कि अब क्या करें। तो वो उस कथा पर भी हम बाद में आएंगे, जो कथा है कि कैसे समुद्र में वापस पानी लाया जाए। इसके लिए गंगा को स्वर्ग से नीचे बुलवाना पड़ा। तो वो जो गंगा और भागीरथ की जो कथा है वो भी महाभारत में वर्णित है, इसको हम कभी बाद में उस पर आएंगे। लेकिन इस प्रकार अगस्त्य ऋषि जो हैं इन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। और तीसरी बात जो बहुत छोटे में मैं बताना चाहती हूँ कि अगस्त्य ऋषि जो थे ये दक्षिण में आए भी थे तो इस विचार से कि यहाँ पर हमारा जो भी ऋषि ज्ञान है, जो ऋषि परंपरा है, उसको फैलाएं। और तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वयं अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा दोनों ही शस्त्र बनाने की कला में बहुत पारंगत थे। तो वे बहुत अच्छे 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 आयुधों की निर्मित करते थे, यानी जो लोहे से बने हों या और भी धातुओं को मिश्रित करके उनसे बनाने हो, बाण बनाने हो, जो भी हो, पर अस्त्रों की निर्मित अगस्त्य ऋषि किया करते थे। और आगे बहुत 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 युगों के बाद जब त्रेता युग आता है और राम का जन्म होता है, राम वनवास में आते हैं और राम को इधर दंडकारण्य से नीचे मतलब दंडकारण्य से भी दक्षिण की तरफ जब राम का प्रवास आरंभ होता है, तब वो दोनों राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम में जाते हैं। और वहां पर लोपामुद्रा जो है वो सीता को एक खंजर थमाती है और उसका प्रयोग बताती है, इसको कैसे इसका प्रयोग करना है। आवश्यकता पड़े तो शत्रु पर प्रयोग करना है, लेकिन अगर शत्रु पर
प्रयोग करना है तो उसको किस प्रकार से चलाना है कि निश्चित रूप से शत्रु का वध हो सके। और वो सीता को बताती है कि ये खंजर हमेशा अपनी कमर में खोस करके रखना। तो हालांकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, और ये भी बात है कि अगर अगर सीता के पास वो खंजर सदा था तो रावण जब उसको हरण करके ले जा रहा था तो उसने रावण के साथ कम से कम खंजर चलाया होता। लेकिन ऐसा महाभारत की कथा में ये वर्णन आता है कि लोपामुद्रा ने सीता को कुछ खंजर टाइप का आयुध दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राम को भी अगस्त्य ऋषि ने शस्त्रास्त्र दिए थे। और एक बार और अगस्त्य ऋषि की और राम की भेंट कब होती है, जब राम जो है वो रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर है और 9 दिन का युद्ध बीत चुका है और अभी भी राम को विजय की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब तो राम ने दुर्गा का स्मरण किया। लेकिन उसी समय अगस्त्य ऋषि ने राम से भेंट की और राम को समझाया कि तुम जिस कुल में जन्मे हो वह सूर्य का कुल है, सूर्यवंशी हो तुम, तो मैं तुम्हें ये आदित्य हृदय नाम का कवच है, आदित्य हृदय कवच, इसका मैं तुम्हें जाप और विधि सिखाता हूँ और तुम इसका पारायण करो सुबह उठ करके। तो फिर इसके प्रभाव से तुम आज रावण पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तो अगर हम आदित्य हृदय कवच जो है, जो स्तोत्र है, छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उस कवच का पाठ करने से आपको हर तरह से विजय की प्राप्ति होती है। तो ये कवच भी अगस्त्य ऋषि ने राम को सिखाया। तो हम ये देखते हैं कि अगस्त्य ऋषि का जो अस्तित्व है वो बहुत ही पुरातन काल से लेकर के फिर राम के युग तक, यानी त्रेता युग तक अगस्त्य ऋषि का वर्णन हम पढ़ते हैं। महाभारत काल में कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता है कि अगस्त्य ऋषि मतलब उस काल खंड में भी रहे हों। ऐसा अगस्त्य ऋषि के बारे में हमें महाभारत में नहीं देखने को मिलता है। तो हम मान के चलते हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में कहीं अगस्त्य ऋषि का हो सकता है कि देहांत होगा। लेकिन आज भी अगर हम पृथ्वी पर भी, अब जैसे भारत देश है, वो जो पृथ्वी का जो विषुव वृत्त जिसको हम कहते हैं, मतलब पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो एक रेखा चलती है, अक्षांश की रेखा जो चलती है, उसको विषुव वृत्त या शून्य अक्षांश कहा जाता है। तो भारत जो है वो अक्षांश से उत्तर की तरफ है। लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण दिशा में आकाश में जो सबसे अधिक, सर्वाधिक तेजस्वी जो चमकीला तारा जो हमें दिखता है, उस तारे का नाम है अगस्त्य। और वो दक्षिण दिशा का मार्गदर्शक तारा है। जैसे उत्तर दिशा का मार्गदर्शक तारा ध्रुव है, उस तरह से दक्षिण दिशा, हालांकि वो दक्षिण ध्रुव की दिशा में नहीं है, दक्षिण ध्रुव की पोजीशन से थोड़ा अलग हट करके है, लेकिन दक्षिण दिशा का मार्गदर्शक तारा जो है उसका नाम है अगस्त्य। तो इस कथानक के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने खगोल शास्त्र की भी बहुत गहनता से पढ़ाई की थी। और जितने भी आकाश में ग्रह हैं, तारे हैं, उनमें से कईयों का नामकरण हमारे शास्त्रों में आज नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 वर्ष पूर्व से किया हुआ है। आज मुझे बहुत दुख होता है कि जब हमारे सारे जितने भी ये स्काई वॉचिंग या स्टार गेजिंग टीम्स जो हमारी चलती हैं और वो इकट्ठे होकर के आकाश के
तारों को देखते हैं, रात भर का प्रोग्राम चलता है। इनमें से कई समूहों के साथ मेरी भेंट हुई है और सब में मैं देखती हूँ कि उन सबको ग्रीक नाम याद पता है। अच्छा, इस तरह का ये नाम है ना। पेगासस किसी का नाम है, सैगिटेरियस किसी का नाम है, उनको सारे ग्रीक नाम पता है। किसी को भी इनके जो हिंदू नाम हैं वो पता नहीं है। मतलब कम से कम जितने लोगों से मैं मिली हूँ वो 100% मुझे सारे ग्रीक नामों को जानने वाले ही मिले हैं। और कभी अगर मैंने उनको बताने का प्रयास भी अगर किया ना, तो ओ हमें बताया जाता वो संस्कृत नाम, हम नहीं पढ़ते उसे, हम नहीं पढ़ते। मतलब इतनी तुच्छता से वो बात करते हैं कि हम नहीं पढ़ते, वो कोई पढ़ने की चीज है, इस तरह से। तो अभी मुझे लगता है कि एक समय में बदलाव आ रहा है, तो हमें वापस इन नामों को पहचानना और इनके साथ जो हमारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारी धरोहर जुड़ी हुई है, इसको समझना बहुत आवश्यक। तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में, आकाश देखने में, आकाश के तारों को पहचानने में जो थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, उनके लिए मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो हमारे सारे तारों के, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनके नामकरण किए हैं और उनके विषय में ग्रंथों में अद्भुत से अद्भुत कथाएं हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी ज्योग्राफी क्या है, उनकी एस्ट्रोनॉमी क्या है ना, उनका प्रभाव क्या है। ये जो सारे कथानक हैं हमारे सामने, ये सारे कथानक कहीं ना कहीं हमें उस युग की वैज्ञानिकता को भी बताते हैं, उस युग की आध्यात्मिकता को भी बताते हैं। तो इनको समझने का हमें प्रयास करना होगा। जो कि जब हम बात करते हैं जेनजी की, तो मुझे लगता है कि जेनजी में एक कमी तो ये जरूर है कि वो संस्कृत को बहुत तुच्छता से देखा करते थे आज से कुछ वर्ष पहले तक। अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आप भी बच्चों को ये समझाइए कि ये जितने आकाश में हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, सबके लिए हिंदू ग्रंथों में नाम हैं, और जिसको इनको जानने की आवश्यकता हो वो कभी हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। तो कभी अगर संभव हुआ तो ये महाभारत कथा समाप्त करने के बाद हम थोड़ा सा लोगों को आकाश दर्शन भी अपने हिंदू नामों के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं रुकती हूँ। अगली कथा किसी और राम राम, आपके दर्शकों को राम राम और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम चाहेंगे कि मधुकर सिधे जी आज के इस कार्यक्रम का समापन शंखनाद के साथ करें। मधुकर जी, स्वागत है आपका। सभी श्रोताओं को, लीना जी को और रवि जी को मेरा नमस्ते। अब मैं पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद श्लोक होगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषिताढ्यापा। विषय होगा। पहली प्रार्थना। शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षो वरुणो देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णूनां विधुतकरे, नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोऽस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभिषेक।
बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत मधुकर धन्यवाद। सिधे जी। और हम आप दोनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आदरणीय लीना मेहनले जी और मधुकर सिधे जी। साथ में धन्यवाद करते हैं उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम को देख रहे थे और यकीनन जो बाद में देखेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार की शाम इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।